everyone, welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey, Assistant Professor Economics and Research Scholar बनस्थली विद्यापीठ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि CBSE ने अपना 12th का और 10th का सैम्पल पेपर निकाला, तो मैंने सोचा जल्द से ये वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में क्या क्या हम लोगों के सैम्पल पेपर में नोटिस किया गया है। तो मैंने प्रॉपर एक एनालाइज किया उस सैम्पल पेपर को, तो अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हो इस बार हम लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो हमारे थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। प्लस कोविड-19 की वजह से आप जानते हो कि इतने अच्छे तरीके से जिस तरीके से पहले पढ़ाई होती थी शायद इस तरीके से नहीं हुई है, ऐसा आप लोग मानते हो। तो वर्चुअल क्लासेस आप लोगों को लगता है कि शायद इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि वर्चुअल क्लासेस कितनी इफेक्टिव है। साथ साथ ही हम लोगों का जो मेन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रही है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोग जानते हो उसमें कितने चेंजेस आए। प्लस बार बार CBSE ने ये बोला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए, और मैं इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस लेके आई वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही लेके आई हूँ। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने सैम्पल पेपर जैसे ही देखा तो उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए। क्यों क्लियर हो गए? क्योंकि हम डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ पर अभी इकोनॉमी से रिलेटेड चेंजेस हुए थे, कहाँ GDP फ्लक्चुएट हुआ, क्या GDP में चेंजेस हुए, RBI ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस आई। तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अभी आप लोग देखोगे वहाँ पे। तो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का था कि एक तो आप लोगों को मुझे बताना है कि कुछ 3-4 ऐप्स हैं जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती हैं। पहला तो है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसके बाद है हमारा हिंदुस्तान टाइम्स और एक द हिंदू। इन तीनों में एक इकोनॉमी करके एक सेक्शन आता है। आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद डेली बेसिस पे या फिर 2 या 3 दिन के बेसिस पे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, तो आप उनको ज़रूर एक बार रीड आउट करें क्योंकि उनसे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स के कटआउट दिए गए हैं और उनके बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑल्सो मैं एक बार वैसे तो अभी डिस्कस करने ही वाली हूँ, साथ साथ में आप लोगों के इजी एक्सेस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, आप लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो वो पेपर। साथ साथ में मैं उसके आंसर शीट का भी एक पेपर आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग देख सको किस तरीके से उसमें आंसर्स लिखने हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है वो है कि CBSE ने इस बार बहुत फोकस किया हुआ है वर्ड लिमिट पे रहने के लिए। वर्ड लिमिट पे रहने के लिए मतलब उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है आपको कि जितने जितने वर्ड लिमिट्स उन्होंने क्वेश्चन वाइज दे रखे हैं आपको उतने ही फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अप टू द पॉइंट और ब्रीफ आंसर उन लोगों को चाहिए इस बार। ऑल्सो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई हुई अपनी पुरानी वीडियोस में कि आपका जब भी बेस अगर अच्छा होगा तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और इस बार जो भी क्वेश्चंस आए वो उसी तरीके के क्वेश्चंस है। अगर आपका बेस क्लियर है, आपको उसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पता है, तभी आप उन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं चल सकता कि आपने बस उसको क्वेश्चन आंसर्स पीछे बुक से देख लिए और आप उसको सॉल्व कर लोगे, तो इस बार वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होगी, मेहनत तभी हो सकती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब चलिए बिना वेस्ट करे टाइम को हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नहीं आए। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, हु आर वाचिंग दिस वीडियो डायरेक्टली, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहूंगी। साथ साथ में हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्रिस्प वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, हर एक सिंगल टॉपिक्स को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। Now we will see the sample question paper which is for 2020 and 2021। ये बेसिकली इस बार चेंजेस किए थे क्योंकि एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों की आई है, चेंजेस हुए हैं। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के वजह से इन लोगों ने फोकस किया कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे 2 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा और पार्ट B जो है 40 मार्क्स का हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा।
इसमें आप लोग देखोगे कि हर क्वेश्चंस के आगे इन्होंने मार्क्स दे रखे हैं। साथ साथ में फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस और 18 टू 27 क्वेश्चंस, ये सारे के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। मैं भी पूरा डिटेल में नीचे डिस्कस भी करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि की हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फोर्थ है हमारा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 और 25 टू 27 ये सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखोगे अभी कि हमें नीचे कुछ केस दे रखे होंगे, कुछ आर्टिकल्स दे रखे होंगे किसी न किसी इकोनॉमिक टाइम्स से, हिंदुस्तान टाइम्स से। फिर ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 टू 12 और हमारे 28 टू 29 ये चारों जो क्वेश्चन है हमारे मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोगों को आंसर करना है 60 टू 80 वर्ड्स ईच का। 30 टू 32 दे रखा है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे 80 टू 100 वर्ड्स का दे रखा है। इस बार मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है वो CBSE ने स्पेशली मेंशन भी किया है कि आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब जितने वर्ड लिमिट है उतने ही हमें फॉलो करने हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं है। जितने जितने वर्ड्स है, अगर हम लोगों को 60 टू 80 वर्ड्स का दिया है, या फिर ऊपर हमने देखा है यहाँ पे कि हमें 1 वर्ड सेंटेंसेस में दे रखा है, तो हमें उतना ही लिखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन पैटर्न्स। सबसे पहले जो है पार्ट ए है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये 40 मार्क्स का हम लोगों का रहेगा। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर इज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको इन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट जो सूटेड आपका ऑप्शन रहेगा वो चूज करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन भी दे रखा है, मतलब एज एन ऑप्शनल एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आप इसको भी चूज़ कर सकते हो या फिर इसको भी चूज़ कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का है। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर इस वाले को कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। अब यहाँ पर आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन, मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी जो CBSE ने इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आए। यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन ये है कि आप एक RBI के पावर्ड कमेटी कोई मेंबर हो, और आपके पास ये सिचुएशन आई है कि इंडियन इकोनॉमी अभी कोविड-19 की वजह से डिफ्लेशनरी सिचुएशन में जा सकती है। तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे कमर्शियल बैंक्स को कि उन लोगों को एक जो मनी सप्लाई है वो रिलीज़ करना चाहिए और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? तो आपको यहाँ पर बेस्ट सूटेड आंसर करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिलीज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मनी सप्लाई को अगर रिलीज़ करेंगे तभी लोगों के पास पैसा आएगा। तो आप लोगों ने ये डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस ये सब पढ़ा भी होगा। बाकी आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और आपको ऑल्टरनेट दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के। आप यहाँ पर आके चूज़ कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट सूटेड है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को करना है, यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको जो सही ऑल्टरनेटिव है, सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना है। मतलब अगर ए के साथ सेकंड सही है तो वो चूज़ करना है, बी के साथ सेकंड सही है तो वो चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है हमारा 4th क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है, मतलब ट्रू फॉल्स का है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो बिल्कुल करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो वो चूज़ करना है आपको। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर भी वापस से वही फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन शॉर्ट अगर आपने नोटिस किया हो तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन था अभी तक जिसमें आपको ऑप्शन मिला था कि आप पहला वाला भी कर सकते हो, अदरवाइज सेकंड वाला भी कर सकते हो। और सेकंड वाले का जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो इतना ईजी इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो शायद टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल डिफरेंट एक हमारा पॉइंट है वो है केस बेस्ड। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आपको एक छोटा सा कटिंग दिया हुआ है, वो इकोनॉमिक टाइम्स से दिया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था मार्च 27, 2020 में। ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, तो ये पूरा पढ़ने के बाद एक कॉम्प्रहेंशन, अगर आपने देखा होगा इंग्लिश में आपके कॉम्प्रहेंशन आता था, तो कॉम्प्रहेंशन पढ़ने के बाद यू नीड टू आंसर दीज इन क्वेश्चंस को।
इस क्वेश्चन से, इस कॉम्प्रिहेंशन से आपको 7, 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक तो हमारा 7 है, 8 है, 9 है और उसके बाद है हमारा 10। इससे आप लोगों को ये सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल ये जो क्वेश्चंस हैं, ये टोटल जो केस है वो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने ये सोचा है, इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, ये 3 एक ऐसे पेपर हैं जहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। तो आई गेस आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा चीज़ों से, तो इसीलिए आप उस ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उनको, उसमें जो भी आर्टिकल डे टू डे बेसिस पे आ रहे हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर है हमारा 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स तो बताना ही है, साथ साथ में आपको रीज़न भी देना है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। अगर ये सही है तो आपको रीज़न देना है क्यों सही है, अगर ये गलत है तो आपको रीज़न देना है क्यों गलत है। नॉर्मल 1 लाइन या 2 लाइन या फिर ऊपर जो भी मेंशन्ड हमारा वर्ड लिमिट है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 1.5 का ए पार्ट होगा और 1.5 का बी पार्ट है। फिर है हमारा 12th क्वेश्चन। ये एक सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन ट्रू और फॉल्स के साथ साथ आपको रीज़न भी बताना है कि अगर हुआ तो क्यों हुआ। इसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में या तो 1.5 का ये होगा, 1.5 का ये होगा, या तो आप इस वाले को सॉल्व करो, अदरवाइज आप ये सॉल्व कर सकते हो, 1.5 का ये रहेगा और 1.5 का ये रहेगा। बस ध्यान रखना है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, साथ साथ में रीज़न भी देना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है और इसमें हमारा एक दे रखा है डिफाइंड मनी मल्टीप्लाई, नॉर्मल एक डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। फिर आपको एक हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल दे रखा है और आपको इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि क्या ये सही है या गलत है, और आपको मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना है। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी सी इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5। ये कंजम्पशन फंक्शन वाले क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को जस्टिफाई करना है कि क्या इक्विलिब्रियम लेवल आएगा हमारे 1500 करोड़ वाले सिचुएशन में, और आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। वह हमारा 14th क्वेश्चन जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर एक और में दे रखा है। इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है एक्स एंटी सेविंग्स की और फुल एम्प्लॉयमेंट की। ये भी 2 + 2 मार्क्स का है, मतलब 4 मार्क्स का है। ध्यान रखना कि अगर आपको ऊपर वाला 4 मार्क्स का दिया है तो ऑब्वियसली और में भी आपका 4 मार्क्स का ही रहेगा। अब आप लोग देख पा रहे होगी कि हमारा 15th क्वेश्चन है। ये भी हमारे हिंदुस्तान टाइम्स से दिया हुआ है 1 सितंबर 2020 में। इसमें आपको सिचुएशन दे रही है। आप लोगों को नॉर्मल एक बताया है कि हमारा अप्रैल जून का क्वार्टरली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जीडीपी वगैरह, तो आपको इसमें यहाँ पर बता रखा है। तो आपको रीज़न देना है कि ऐसा हुआ और आपको कुछ मेजर्स बताने पड़ेंगे अपनी तरफ से कि कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 16th क्वेश्चन में देखते हैं। आपको यहाँ पर 2 सिचुएशन दे रखी है। सिचुएशन बहुत ही इजी है। उसमें ये दिया है कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वुमेन मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और रिफ्यूट करना है, मतलब गलत है अगर आपको मना कर रहे हो कि ये नहीं है, सही नहीं है, तो आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ अ साइक्लोन इज एग्जाम्पल ऑफ अ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें भी आप लोगों को वैलिड रीज़न के साथ बताना पड़ेगा कि ये इंक्लूड होगा नहीं होगा हमारे नेशनल इनकम में। तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ये 3 मार्क्स का है और ये भी 3 मार्क्स का है। इसके साथ आपको ऑप्शनल एक सब्जेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 17th जो आप देखोगे यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, आपको बस बताना है कि इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर नॉर्मली एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताना है प्रॉपरली, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का थोड़ा सा डिटेल में। बस एक चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी बताया अभी, कि हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट बता रखी है। प्लीज़ वर्ड लिमिट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो हमारा 40 मार्क्स कवर कर चुका है। अब है हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें एक क्वेश्चन देखोगे, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन कभी पहले आए नहीं है। यहाँ क्वेश्चन देखोगे कि आपको पूछा है ऐसा कौन इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर था 1991 में जिसको ही वॉज एक्नॉलेज फॉर हिज कैपेबिलिटीज़
उसने इकोनॉमिक क्राइसिस को अच्छे से करने का, हैंडल करने का सोचा था इंडियन इकोनॉमी में, तो ऐसा कौन सा था। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर आपकी जी के अच्छी है तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को कर पाओगे। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, इंडिया एंटर्ड द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। अब यहाँ देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पर भी ऑप्शंस मिले हैं और आपको एक चूज़ करना है। फिर वापस से वही क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्वेश्चंस आप देखोगे अगर असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस, ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस में आते थे। मतलब कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो, जैसे नेट के एग्जाम्स, पीएचडी के एग्जाम्स, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप लोगों को एक असर्शन दिया है, मतलब एक कोई स्टेटमेंट दिया है। आपको नीचे से चूज़ करना है कि क्या असर्शन जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो सही है और उसके साथ साथ उसका रीज़न भी सही है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि सिर्फ रीज़न सही है, असर्शन गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। या फिर बोल सकते हैं आपका असर्शन सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो आपको 4 यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बेस्ट सूटेड जो आंसर होगा आपको यहाँ टिक करना होगा। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ही जो आपको एक और ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी असर्शन और रीज़न का ही है। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। या तो आप ऊपर वाला कर लो या फिर दूसरे वाला कर लो। फिर नीचे देखते हैं, देखिए 21वां क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी असर्शन और रीज़न दे रखा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को कॉलम 1 से कॉलम 2 को चूज़ करना था, एक जो बेस्ट था वो चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर एक के साथ 1 सूट कर रहा है वो सही है तो आपको वो करना पड़ेगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Dash adopted one child policy as a measure to control population। अब ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो होती है। मतलब चाइना है, कैसी कंट्री 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो होती है। तो इन सब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत इस बार करनी पड़ेगी। अब आप लोग देखोगे आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हाइपोथेटिकल केस स्टडी है। आप लोगों को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्रहेंशंस पढ़े होंगे, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको ये आंसर्स लेने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। ये है 24 से 27 तक, मतलब 24, 25, 26 और 27। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय व्हाट रीजन, इरेगुलर रेनफॉल या अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर इरेगुलर रेनफॉल रहेगा। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं जहाँ पर आप लोगों को उस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर समझ में आ पाएगा। फिर आपका 28th क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है और 3 मार्क्स क्वेश्चन है। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर है हमारा 29th क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 30th क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बहुत ही रीसेंट जो एक टॉपिक था आत्मनिर्भर भारत के बारे में यहाँ पर बात करी हुई है। थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इस चीज़ को बता पाओगे। तो इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसी तरीके से अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। फिर है हमारा 32nd क्वेश्चन में 32 जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को एक डेटा दे रखा है। आपको एनालाइज करना है कि इसमें क्या चीज़ थी, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये डेटा बिल्कुल करेक्ट डेटा है तो उस अकॉर्डिंगली इन्होंने बता रखा है। इनफैक्ट सोर्स भी दे रखा है यहाँ पे। तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ, आपको एनालाइज करना पड़ेगा इंडिया और चाइना का कंपेयर करके। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 33rd जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। अगर आपको ये आता है तो आप ये दे सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ दूसरा एक और क्वेश्चन दे रखा है जो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है हमारा 34th क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को बताना है कि ये सही है। एक आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है, अगर सही है तो क्यों है, आपको रीज़न देना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई गेस दैट्स ऑल जितना हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत रीसेंट जो टॉपिक्स हैं, जो अभी लॉकडाउन के बाद, कोविड-19 के बाद जो बहुत रीसेंट कुछ टॉपिक्स थे उनके रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और मेरा ये सजेशन है कि आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गुड। अगर आपका इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपको द
द हिंदू ऐप जो हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू ऐप है, और जो आपके कुछ कुछ अलग अलग जो हमारे इकोनॉमिक टाइम्स है, इन सबको डाउनलोड करके इनके आर्टिकल्स पढ़ो। इसमें प्रॉपर्ली एक इकोनॉमिक सेक्शन आता है, वहाँ पर आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए कुछ सोच भी रही थी कि इन फ्यूचर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस या कुछ ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों के साथ उस वीडियो में डिस्कस कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आ सकती हूँ जिसमें मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूँ या आर्टिकल्स के कुछ कटआउट्स को डिस्कस करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं ये चीज़ तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं एंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे जो बैचेस का एनरोलमेंट है वो अभी भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करके यहाँ पर क्लासेस के लिए एनरोल करवा सकते हैं। प्लस मैंने बताया हुआ है पहले भी कि PDF नोट्स और सारे टॉपिक वाइज नोट्स आप लोगों को प्रोवाइडेड होंगे, जो कि हैंडमेड नोट्स होंगे, जो मैंने बहुत अलग अलग जगह से क्यूरेट करके बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और मैं जल्द से जल्द अलग अलग तरीके के अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहूँगी।